मेरा वतन यमन है। मेरे पिताजी ख्वाजा अहमद यमन के बहुत बड़े व्यापारी थे। देश में कोई दूसरा व्यापारी उनके बराबर का नहीं था। अक्सर शहरों में उनके गोदाम और खरीद फरोख्त के लिए एजेंट नियुक्त थे। लाखों रुपए नकद और देश विदेश का सामान घर में हर वक्त मौजूद रहता था। मेरी बड़ी बहन की शादी एक व्यापारी से हो चुकी थी और वो अपने पति के साथ बड़े आराम से जिंदगी गुजार रही थी। मेरे अलावा पिताजी की जायदाद का कोई और मालिक नहीं था। मेरी परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई। मुझे लिखने पढ़ने और व्यापार के अलावा सेना की कला भी सिखाई गई। ईश्वर की इच्छा से जैसे ही मैंने 14वें साल में कदम रखा, मेरे माता पिता का साया मेरे सिर से उठ गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं दिन रात रोया करता था। खाना पीना सब छूट गया। मेरे पिताजी के कहने पर रिश्तेदारों ने मुझे अपने पिताजी का उत्तराधिकारी बना दिया और व्यापार में मन लगाने की सलाह दी। मैंने अपने पिताजी द्वारा छोड़े गए सामान और दौलत को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तुरंत बैठक को सजाने का आदेश दिया। मैंने नौकर रखे, उन्हें पोशाकें बनवा कर दी और मैं बड़ी शान और शौकत के साथ एक कीमती गद्दी पर बैठ गया। मैं एक बड़ी जायदाद का मालिक था। मेरे पास अनगिनत नकद रुपए, चांदी सोने की ईंटें, मोतियों से भरी थैलियां, गहनों के संदूक, कर्ज, सब कुछ था। लेकिन मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं अच्छे बुरे में फर्क कर पाता। देखते ही देखते मुफ्तखोरों और झूठे चापलूसों ने मुझे घेर लिया। आठों पहर उनके साथ महफिल जमी रहती और दुनिया भर की बातें होती रहती। इन स्वार्थी दोस्तों ने धीरे धीरे मुझे बुरी बातों की लत भी लगा दी और मैं व्यापारी भूलकर तमाशा देखने का शौकीन हो गया। जब नौकरों और दोस्तों ने मेरी ये हालत देखी तो उन्होंने भी लूट मचा दी। जो जिसके हाथ लगा वो ले उड़ा। मुझे कोई खबर नहीं थी कि कितना रुपया खर्च होता है, कहां से आता है और किधर जाता है। धीरे धीरे मेरी सारी जायदाद ठिकाने लग गई। दोस्त, नौकर सब मुझे लूट कर चले गए और कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं रहा। जब 2-3 दिन भूखे कटे तो मैंने अपनी बहन के घर जाने का इरादा किया। माता पिता के मरने के बाद मैंने कभी बहन को पत्र तक नहीं लिखा था। मेरा मन तो नहीं चाहता था, लेकिन इस घर के सिवा और कोई ठिकाना भी नजर नहीं आता था। आखिर में शर्म को एक तरफ रखकर मैं पैदल चल पड़ा और मुसीबतें झेलते हुए एक दिन अपनी बहन के घर पहुंच गया। वो मुझे देखते ही बहुत रोई और मेरी हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। मैं शर्मिंदगी के मारे जुबान से एक शब्द तक न कह सका। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बहन ने जल्दी जल्दी नए कपड़े निकाले। नहा धोकर मैंने नई पोशाक पहनी। उसने एक अच्छा सा मकान मेरे रहने के लिए खाली करा दिया। सुबह को नाश्ता और दोनों वक्त का खाना आ जाता। मेरी बहन मुझे अपने सामने खिलाती पिलाती और हर तरह से मेरा ख्याल रखती। कई महीने इसी तरह आराम से जिंदगी बसर करता रहा। एक बार भी इस मकान से बाहर कदम रखने की जरूरत पेश न आई। एक दिन बहन ने कहा, भैया, तुम मेरे पिताजी की निशानी हो। जब तुम्हें देखती हूं तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन यूं हाथ पैर तोड़कर बैठे रहना अच्छी बात नहीं। बेहतर है कि कहीं चले जाओ और कोई काम वगैरह करो। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। बहन की ये बात सुनकर मुझे भी शर्म आई और मैंने कहा, अब तुम ही मेरी मां की जगह हो। जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। बहन घर में गई और सोने के सिक्कों की 50 थैलियां दासियों के सिर पर रखवा लाई और कहने लगी, व्यापारियों का एक काफिला शाम देश की राजधानी दमिश्क को जा रहा है। तुम भी सामान खरीदकर उन्हें दे दो और एक समझौता लिखवाकर उनके साथ चले जाओ। दमिश्क पहुंचकर अपना माल मुनाफे के साथ उनसे वसूल कर लेना। मैं बाजार गया और बहुत सारा माल खरीदकर एक व्यापारी के हवाले कर दिया। वो व्यापारी जहाज पर सवार होकर रवाना हो गया। मैंने सूखे रास्ते से सफर करने का इरादा किया। बहन को अलविदा कहकर मैं घोड़े पर सवार हुआ और ईश्वर पर भरोसा करके घोड़े को दौड़ाते हुए तेजी के साथ दमिश्क जा पहुंचा। जब मैं शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। शहर का दरवाजा सिपाहियों ने बंद कर दिया था। मैंने पहरेदार की बहुत खुशामद की
कि मैं मुसाफिर हूं और दूर से आ रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे साफ जवाब दे दिया और बोले, हमें इस वक्त दरवाजा खोलने का आदेश नहीं है। मैंने मजबूर होकर अपना घोड़ा शहर की दीवार के साथ बांध दिया और जीन पोशाक जमीन पर बिछाकर बैठ गया। फिर मैं सोचने लगा कि यहां सोना बुद्धिमानी के खिलाफ है। मैं उठा और इधर उधर टहलने लगा। जब आधी रात हुई तो मैंने देखा कि एक संदूक शहर की दीवार के नीचे लटक रहा है। मैं समझा कि शायद ईश्वर ने मेरे हाल पर दया करके किसी अनजाने रास्ते से खजाना दिया है। जब वो संदूक जमीन पर आकर रुका तो मैंने हिम्मत करके पास गया। संदूक का ढक्कन खोला तो मैं कांप गया। संदूक के अंदर एक खूबसूरत औरत खून में लथपथ सिसक रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना। वो कह रही थी, धोखेबाज गद्दार, क्या भलाई का बदला यही हुआ करता है? मैं उसकी हालत देखकर सिर से पांव तक कांप गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? यह सुनकर उस औरत ने मरी हुई आवाज में कहा, मैं किसी घड़ी की मेहमान हूं। मैं मर जाऊं तो मुझे संदूक समेत कहीं दफन कर देना। उस वक्त मैं क्या कर सकता था? मैं संदूक को उठाकर ले आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो छोटी सी रात मुझे पहाड़ जैसी लगी। मेरा दिल बहुत घबराया। बहुत मुश्किल से सुबह हुई और शहर का दरवाजा खुला। मैं संदूक को घोड़े पर लादकर शहर में दाखिल हो गया और एक बड़ा मकान किराए पर लेकर मैं उसमें जाकर रुका। पहले मैंने उस जख्मी औरत को संदूक से निकाला और रुई का गद्दा बिछाकर उस पर लिटा दिया। इत्तेफाक से एक समझदार नौकर भी मुझे मिल गया। मैं नौकर को यहां छोड़कर खुद चिकित्सक की तलाश में निकला। पूछते पूछते एक मशहूर चिकित्सक का पता मिल गया। उसका नाम ईसा था। मैं तलाश करते करते ईसा चिकित्सक के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी लंबी सी सफेद दाढ़ी थी। कई आदमी उसके पास बैठे मरहम वगैरह तैयार कर रहे थे। मैंने आदर से सलाम किया और पूछा, मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। असल में बात यह है कि मैं अपने देश से व्यापार के लिए चला था। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। जब मैं इस शहर के नजदीक आया तो रात हो चुकी थी। मैं एक पेड़ के नीचे रुक गया। रात को डाकुओं ने मुझ पर हमला किया। सारा मालसबाब लुट गया और मेरी पत्नी जख्मी हो गई। अब मैं उसे यहां ले आया हूं। ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए और मेरे घर तक आइए। ईसा चिकित्सक बहुत दयालु था। वो तुरंत मेरे साथ चल पड़ा। ईसा चिकित्सक ने औरत के जख्मों को देखते ही मुझे दिलासा दिया कि ईश्वर की कृपा से इस औरत के जख्म 40 दिन में ठीक हो जाएंगे। फिर उसने जख्मों को साफ करके मरहम पट्टी की और बड़े प्यार से कहने लगा, घबराना नहीं, मैं दोनों वक्त आकर देख जाया करूंगा। मैंने बड़ी सावधानी से इस औरत की देखभाल शुरू कर दी। हर वक्त ईश्वर से उसकी तंदुरुस्ती की दुआएं मांगता रहा। इस दौरान वो व्यापारी भी आ पहुंचा और मेरा माल उसने मुझे सौंप दिया। मैंने सारा माल सस्ते दामों में बेच डाला और जो रकम मुझे मिली मैं उस औरत के इलाज पर खर्च करने लगा। ईसा चिकित्सक की मेहनत से उसके जख्म भर गए और फिर एक दिन उसने स्नान किया। उसकी तंदुरुस्ती मेरे लिए खुशी का कारण थी। मैंने इस चिकित्सक को इनाम में सोने के सिक्के दिए। गरीबों और फकीरों में बहुत सी खैरात बांटी। अब मैं भी इस औरत की सेवा कर रहा था। हर वक्त मैं हाजिर रहता। जो वो कहती मैं तुरंत करता। उसने मुझे सलाह दे रखी थी कि मैं जो कुछ कहूं उसको तुरंत पूरा किया जाए। वो जो भी आदेश दे उसको बिना किसी बहाने के पूरा करो। किसी बात में दखल न देना, वरना पछताओगे। इस तरह काफी समय इसी हाल में गुजर गया। आखिर में मेरी सारी दौलत खत्म हो गई और मामूली से मामूली खर्चों को पूरा करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। परदेश में किसी से कर्ज भी नहीं मिल सकता था। मैं हर वक्त परेशान और चुपचाप रहने लगा। इस औरत ने मेरी हालत का अंदाजा लगा लिया। एक दिन कहने लगी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। इस वक्त तो हम इसका बदला नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें खर्च के लिए रकम चाहिए तो तुम कोई चिंता न करना। जरा कलम, दवात और कागज मुझे दो। उसकी बात करने के तरीके से मैंने समझ लिया
कि ये औरत जरूर किसी देश की राजकुमारी है। मैंने कागज कलम देकर आदर से उसके सामने खड़ा हो गया। उसने पत्र लिखा और मुझे देते हुए कहने लगी, किले के पास गली में एक बड़ी सी हवेली है। इसके मालिक का नाम सेदी बहार है। तुम जाकर ये पत्र सेदी बहार को दे आओ। मैं पूछते पूछते बहार के मकान तक जा पहुंचा और दरबान को सूचना दी। सूचना मिलते ही अंदर से एक हबशी बाहर आया और मुझसे पत्र लेकर चला गया। थोड़ी देर में सोने के सिक्कों की बहुत सी थैलियां गुलामों के सिर पर रखवाकर वापस आया और उन्हें मेरे साथ जाने का आदेश दिया। गुलाम मेरे साथ हो लिए। घर पहुंचकर मैंने सोने के सिक्के उस औरत की सेवा में पेश किए। उसने देखकर बड़ी बेपरवाही से कहा, इनका मैं क्या करूंगी? तुम इनसे अपना खर्च चलाओ। मैं इन सोने के सिक्कों को अपनी जरूरत की चीजों में खर्च करने लगा, लेकिन दिल में हैरान था कि इस हबशी ने जरा से पर्चे को देखकर मुझे इतनी सारी सोने के सिक्के दे डाली। न मालूम इसमें क्या रहस्य है। मेरा मन चाहता था कि इस औरत से पूछूं, लेकिन वो तो पहले ही मना कर चुकी थी। इसलिए मजबूर होकर मैं खामोश हो गया। कोई एक हफ्ते के बाद की बात है कि वो औरत कहने लगी, आदमी की इंसानियत पोशाक से कम या ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन अच्छे पोशाक से उसका सम्मान जरूर बढ़ जाता है। 2 थैलियां सोने के सिक्कों की ले जाओ। चौक में यूसुफ व्यापारी की दुकान है, वहां से अपने लिए कुछ हीरे जवाहरात और 2-4 कीमती पोशाक खरीद लाओ। मैं उसी वक्त यूसुफ की दुकान पर पहुंचा और क्या देखता हूं कि एक खूबसूरत नौजवान बहुत कीमती पोशाक पहने गद्दी पर बैठा है। मैंने पास जाकर सलाम किया और जिस चीज की जरूरत थी वो उससे मांगी। यूसुफ ने मेरी बातों से अंदाजा लगा लिया कि मैं दमिश्क का रहने वाला नहीं हूं। उसने बड़ी नरमी से मेरे हालात पूछे। मैंने इधर उधर की बात बनाकर उसे टाल दिया। जवाहरात और पोशाक लेकर उसकी कीमत अदा की और जाने की इजाजत चाही, लेकिन उसने मुझे रोक लिया और बड़े जोर के साथ कहने लगा, शाम का खाना मेरे पास खाइए। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो एक न माना और उसने मुझसे वादा लेकर ही छोड़ा। अब तक मैंने इस औरत को कभी घर में अकेला नहीं छोड़ा था, इसलिए सोचता था कि व्यापारी की दावत में न जाऊं। लेकिन जब इस औरत ने तमाम हालात मुझसे सुने तो कहने लगी, तुम्हें अपना वादा जरूर पूरा करना चाहिए, मेरी चिंता न करो। जैसे ही मैं यूसुफ की दुकान पर पहुंचा, वो दुकान से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक बाग में ले गया। बहुत खूबसूरत बाग था। हर तरफ फूल खिले थे। तालाब में फव्वारे छूट रहे थे। बाग के बीच में एक मकान था। वहां यूसुफ ने मेरी बहुत शानदार दावत की दावत के बाद कुछ गाने वाले आ गए और गाने बजाने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर यूसुफ ने मेरे कान में कहा, अगर इजाजत हो तो मैं यहां अपनी दासी को भी बुलवा लूं। मेरे यहां कहने पर उसने इशारा किया। तुरंत ही दरवाजे का पर्दा हटा और एक काली रंग की औरत यूसुफ व्यापारी के पास आ बैठी। 3 दिन और रात यूसुफ ने मुझे अपना मेहमान रखा और बराबर गाने बजाने की महफिल जमती रहती। चौथे दिन मैंने इजाजत चाही और अपने घर आ गया और उस औरत को 3 दिन गैरहाजिर रहने की वजह बताई। वो औरत हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं। फिर इस औरत ने मुझसे कहा कि अब तुम यूसुफ की दावत करो और इस दावत पर जो भी खर्च आएगा उसका इंतजाम मैं करूंगी। तो मैं यूसुफ व्यापारी के यहां गया और उसे खाने की दावत दी। थोड़ा सा कहने के बाद उसने मेरी दावत कबूल कर ली। मैं यूसुफ को साथ लेकर घर की तरफ चला। मैं दिल में सोच रहा था कि मेरे बस में होता तो यूसुफ की ऐसी मेहमान नवाजी करता कि वो खुश हो जाता। न मालूम इसकी शान के मुताबिक सारा इंतजाम भी हो सकेगा या नहीं। ये सोचता हुआ जब घर के नजदीक पहुंचा तो वहां अजीब धूमधाम देखी। घर बाहर और अंदर से दुल्हन की तरह सजा हुआ था। साफ सुथरा फर्श बिछा हुआ था। जगह जगह खिदमतगार आदर से खड़े थे। थोड़ी देर तक तो मुझे यकीन न आया कि ये मेरा घर है, लेकिन आखिर यकीन करना पड़ा। दिल में हैरान था कि इस औरत ने थोड़ी सी देर में इतने शाही इंतजाम कैसे कर लिए। मैंने यूसुफ को ले जाकर एक गद्दी पर बिठाया और अंदर चला गया। वो औरत खाना पकाने वालों की निगरानी कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, तुम मेहमान को अकेला छोड़कर क्यों चले आए?
चलो चलकर उसके पास बैठो और उसकी दासी को भी बुलवा लो। मैं तुरंत वापस यूसुफ के पास जा बैठा। हम दोनों बातें करने लगे। मैंने कहा, अगर आपका आदेश हो तो आपकी दासी को भी यहां बुलवा लिया जाए, ताकि आप दोनों इस दावत का लुत्फ उठा सकें। यूसुफ तो दिल से यही चाहता था। दासी भेजी गई और आधी रात के वक्त यूसुफ की दासी भी वहां आ गई। मैंने भी 3 दिन और रात यूसुफ की दावत की। उस दावत का इंतजाम यूसुफ से कहीं बढ़कर था। यूसुफ भी तंग रह गया। गाने वालों ने ऐसे ऐसे कमाल दिखाए कि वो खुशी से झूम गया। रात भर जागने की वजह से सुबह को देर से आंख खुली तो क्या देखता हूं कि हवेली खाली पड़ी है। एक कोने पर कंबल लिपटा पड़ा था। उसे जो खोलकर देखा तो बदन का रोंगटा खड़ा हो गया। उसमें यूसुफ और उसकी दासी की लाशें थी। दोनों के सिर धड़ से अलग थे। डर के मारे मेरा अजीब हाल हो गया। मैं चुपचाप खड़ा इधर उधर देखने लगा। इतने में एक दास जो दावत के इंतजाम में शामिल था, सामने से आता दिखाई दिया। मैंने उससे बात पूछी तो वो माथे पर बल डालकर बोला, तुम पूछने वाले कौन होते हो? उसकी बात सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। मैंने कहा, ये तो बताओ, वो औरत कहां है? खैरियत से तो है? उस पर वो दास बोला, सब्र करो, जो कुछ मुझे मालूम है तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर उसने मुझे उस औरत के मकान का पता बताया। मुझे वहां से विदा कर दिया और खुद वहीं रुक गया ताकि दोनों लाशों को ठिकाने लगा सके। मैं शाम के वक्त उस औरत के महल के करीब पहुंच गया। अंदर तो जा न सका, वहीं एक तरफ खड़ा हो गया। सुबह हुई तो खिड़की खुली और इस औरत ने सिर निकालकर झांका। मैं उसे देखकर खुश हो गया, लेकिन उसने मुझसे कोई बात न की। इतने में वो दास अंदर से निकलकर मेरे पास आया और कहने लगा, मियां, बराबर वाली मस्जिद में चले जाओ। मैं दिन भर मस्जिद में बैठा रहा। शाम को वही दास आया जिसने इस औरत के मकान का पता दिया था। वो मुझे अपने साथ एक बाग में ले गया। बाग बड़ा खूबसूरत था। वो दास मुझे वहां बिठाकर खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो औरत उस दास के साथ आई। दास ने मेरी सिफारिश के तौर पर कुछ शब्द कहे। वो औरत बोली, अब इसके हक में यही भला है, अपना माल असबाब समेटे और अपने वतन को लौट जाए। सोने के सिक्कों की 100 थैलियां इसे देकर यहां से विदा कर दिया जाए। ये कहकर वो गुस्से भरी नजरों से मुझे देखते हुए वहां से चली गई। फिर मैंने उसे नहीं देखा। मैं दिन भर शहर में मारा मारा फिरता रहा। शहर से ऊब जाता तो जंगल की तरफ निकल जाता, वहां से घबराता तो फिर शहर की गलियों में पागलों की तरह फिरने लगता। मेरा खाना पीना छूट गया, रातों की नींद हराम हो गई और थोड़े ही दिनों में मैं सूख कर कांटा हो गया। जब चलने फिरने की ताकत न रही तो उसी मस्जिद की दीवार के नीचे जा पड़ा। एक दिन वही दास शुक्रवार की नमाज पढ़ने आया। जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसे आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर दास ने मुझे पहचान लिया और मेरी हालत देखकर अफसोस करने लगा। उसे मुझ पर दया आई और मुझे एक डोली में डालकर उस औरत के महल में ले गया। उस औरत ने पूछा, ये तुम किसे उठा लाए हो? दास ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये वही बदनसीब है, आपकी नाराजगी की वजह से बेचारे का ये हाल हो गया। उस औरत ने मेरी तरफ गौर से देखा, दास को विदा कर दिया और मुझसे बोली, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, हम उसको भुला नहीं सकते। ये सुनकर मेरे चेहरे पर रौनक आ गई, जैसे सूखे पौधों पर पानी पड़ जाता हो। उसी दिन हम दोनों की शादी हो गई और हम आराम से जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन अब तक मुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो कौन है, वो हबशी कौन था जिसने सोने के सिक्कों की थैलियां दी। मेरे यहां इतनी शानदार दावत का इंतजाम किस तरह हुआ, यूसुफ और उसकी दासी को किसने कत्ल किया, और मेरी पत्नी मुझसे किस बात पर इतनी नाराज हो गई थी कि मेरी सब सेवा को भुला दिया। आखिर एक दिन मैं दिल की बात जुबान पर ले आया और उससे बोला, मुझे तमाम हालात से अवगत कराओ। अब तो हम पति पत्नी हैं, कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपानी चाहिए। पहले तो उसने तरह तरह से टाला, लेकिन मैं न माना और अपनी बात पर अड़ा रहा तो वो कहने लगी, मैं डरती हूं कि मेरे हालात सुनकर कहीं तुम मुझसे नफरत न करने लगो।
मैंने जवाब दिया, मेरी तरफ से ऐसा ख्याल भी तुम्हारे दिल में नहीं आना चाहिए। इत्मीनान रखो, तुम्हारा कोई रहस्य किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगा। जब उसने देखा कि बताए बिना बात नहीं बनती तो उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। मैं दमिश्क के बादशाह की इकलौती बेटी हूं। मेरी परवरिश बड़े लाड प्यार से हुई। दुनिया की हर चीज मुझे मिली थी, लेकिन अचानक मेरा मन सुख और आराम से ऊब गया। मेरा मिजाज पागलों जैसा हो गया। दिल उदास रहने लगा। न किसी की सूरत अच्छी लगे, न किसी से बात करने को मन चाहे। मेरी ये हालत देखकर सब फिक्रमंद हुए। एक दिन इसी दास ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक शरबत तैयार करवा के लाता हूं, उसके पीने से तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो दास गया और थोड़ी देर बाद एक लड़के को ले आया, जिसके कंधे पर शरबत की सुराही रखी हुई थी। शरबत पीकर मेरी तबीयत बहुत खुश हुई। उसके बाद रोज का ये नियम बन गया कि वो लड़का शरबत की सुराही लेकर आता और मैं पी जाती। शरबत पीने के बाद मन चाहता कि किसी से खूब हंस कर बातें करूं। मैं उस लड़के को ही अपने पास बिठा लेती और उससे बातें करती रहती। लड़का भी खुश होकर मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा और मैं उसे हर रोज कुछ न कुछ इनाम देने लगी। एक दिन मैंने उस लड़के से कहा, हमने तुम्हें इनाम में बहुत कुछ दिया है, मगर तुम जैसे पहले थे वैसे ही अब हो, वही मैले कुचे कपड़े पहने फिरते हो। उसने रोकर जवाब दिया, जो कुछ आपने दिया वो सब मेरे उस्ताद ने ले लिया। मुझे एक पैसा नहीं मिला, कपड़े कहां से बनाऊं? मैंने उसी वक्त दास को बुलवाया और आदेश दिया कि लड़के को अपने पास रखो और अच्छी तरह से इसकी देखभाल करो। दास ने लड़के की बड़ी देखभाल की, उसे खूब लिखाया बढ़ाया, अच्छी अच्छी पोशाकें पहनाई और खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी। दास की इस देखभाल की वजह से वो लड़का देखते ही देखते कुछ से कुछ हो गया और उसका चेहरा सोने की तरह चमकने लगा। मैं उसे हर वक्त अपने पास बिठाए रखती, उसके साथ बातें करती। जब वो जवान हुआ तो पहरेदार उसे महल में आने जाने से रोकने लगे। मैंने कुछ सोचकर फिर दास को बुलाया और कहा, इस नौजवान को 1000 सोने के सिक्के देकर चौक में जौहरी की दुकान खुलवा दो और मेरे महल के करीब एक छोटी सी हवेली इसके रहने के लिए बनवा दो। कुछ दिन बाद मैं अपने माता पिता से इजाजत लेकर उसके साथ शादी कर लूंगी। दास ने तमाम काम इतनी खूबी से किए कि किसी को कानो कान खबर न हुई। नौजवान की दुकान बहुत जल्द चमक उठी और देखते ही देखते बाकी तमाम जौहरियों का कारोबार उसके आगे मंदा पड़ गया। दरबार में जो भी माल्सबाब आता था वो उसी की दुकान से आता था। अब मुझे इस बात की चिंता हुई कि किसी तरह वो नौजवान फिर मेरे पास आया जाया करे। जब और कोई सूरत नजर न आई तो फिर दास से कहा। दास ने मेरे महल से नौजवान की हवेली तक एक सुरंग बनवा दी। शाम होते ही वो दास उस नौजवान को मेरे महल में ले आता। काफी समय इसी तरह गुजर गया। एक दिन वो नौजवान आया तो बहुत उदास और चुपचाप था। जब मैंने बात पूछी तो वो बोला, मेरी हवेली के साथ एक बाग है जो बिक रहा है। उस बाग के साथ एक दासी भी है। मालिक दोनों को इकट्ठा बेचना चाहता है। जो कोई बाग को खरीदे तो उसे दासी की कीमत भी अदा करे। दोनों की कीमत 5 से 6 लाख दिरहम है और मुझे इतनी रकम अदा करने की हिम्मत नहीं। ये सुनकर मैंने उसी दास को आदेश दिया, कल सुबह इस बाग और दासी की कीमत अदा करके बाग और दासी इस नौजवान के हवाले कर दी जाए। मेरी ये बात सुनकर नौजवान खुश हो गया। रात हंसी खुशी कटी। सुबह के वक्त वो विदा हुआ। दास ने मेरे आदेश के मुताबिक वो बाग और दासी खरीदकर उसके हवाले कर दी। उसके बाद वो नौजवान मेरे महल में आता जाता रहा। एक शाम मेरे मन में आया कि चलकर नौजवान के उस बाग की सैर तो करनी चाहिए। ये सोचकर मैंने नौकरानी को साथ लिया और सुरंग के रास्ते नौजवान के बाग में जा पहुंची। बाग क्या था, सचमुच स्वर्ग का नमूना था। मैं खुश होकर सैर करने लगी। इतने में वो नौजवान एक रास्ते पर दिखाई दिया। उसने करीब आकर सलाम किया और मेरा हाथ थामकर बारादरी की तरफ ले चला। कुछ देर हम वहां बैठे रहे। फिर वो नौजवान बोला, अब जरा छत पर चलकर चांदनी का लुत्फ उठाइए। ये छत बहुत ऊंची थी।
सारा का सारा शहर वहां से दिखाई देता था। हम दोनों वहां बैठे बातें कर रहे थे कि एक और सुराही हाथ में लिए इस तरफ आई। इस औरत की सूरत देखकर मुझे डर लगा। मैंने घबराकर पूछा, ये बला कहां से आई? नौजवान ने कहा, सरकार, ये वही दासी है जो आपने बाग के साथ मेरे लिए खरीदी है। उस औरत ने आगे बढ़कर सुराही से शरबत का गिलास भरकर नौजवान को पेश किया और फिर मुझे भी दिया। मैंने गिलास एक तरफ रख दिया, लेकिन नौजवान गिलास पर गिलास चढ़ाने लगा और फिर इसने दासी को भी अपने पास बिठा लिया। मैं समझ गई कि इस शख्स ने दासी के साथ शादी कर ली है। मैं मारे गुस्से के उठ खड़ी हुई। नौजवान ने जो मेरे गुस्से को देखा तो डर गया। उसने तुरंत उठकर मेरे पांव पकड़ लिए। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे मनाकर उसने फिर वहीं बिठा लिया। फिर उसने अपने हाथ से मुझे शरबत का गिलास पिलाया। इसमें ईश्वर जाने क्या मिला हुआ था कि मुझ पर बेहोशी छा गई। ये देखकर नौजवान ने तलवार से मुझ पर वार करना शुरू किए और अपने ख्याल में उसने मुझे मार डाला। मैं मरी तो नहीं थी, लेकिन बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने मुझे मुर्दा समझकर संदूक में बंद करके शहर की दीवार पर लटका दिया। ईश्वर को मेरी जान लेनी मंजूर न थी। उसने मेरी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई और मैंने तुम्हारी सेवा से नई जिंदगी पाई। जब तुम खर्च की तरफ से परेशान हुए तो मैंने अपने खजांची सेदी बहार को पर्चा लिख दिया और अपने पते से भी अवगत करा दिया। तुम ये तो जान ही गए हो कि ये नौजवान यूसुफ जौहरी के सिवा कोई और नहीं था। अब मैं उससे बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हें उसकी दुकान पर भेजा। मुझे मालूम था कि वो हर एक से बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाता है। उसने जान पहचान होते ही तुम्हारी दावत कर डाली। तुम दावत से वापस आए तो मैंने तुम्हें उसकी दावत करने का मशवरा दिया। उधर तुम यूसुफ को बुलाने गए, इधर मैं महल में अपनी माता के पास गई। दावत का इंतजाम तुमने देखा, वो सब उन्हीं का किया हुआ था। जब यूसुफ और उसकी दासी दोनों सो गए तो मैंने उन्हें कत्ल करवा दिया। लेकिन तुम्हारी ये हरकत मुझे सख्त नापसंद हुई कि तुम यूसुफ के साथ इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए और मामूली सी जान पहचान की बिना पर मेरे जानी दुश्मन को अपना दोस्त बना बैठे। इस वजह से मेरे दिल से तुम्हारा विश्वास उठ गया था। राजकुमारी अपनी आपबीती बताने के बाद मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसे मेरा फैसला सुनने का इंतजार हो। मैं बोला, राजकुमारी, तुम्हारा जो आदेश होगा मैं हर तरह से पूरा करूंगा। उस पर राजकुमारी बोली, तुम मेरी दास्तान तो सुन चुके हो। अब मेरी राय यह है कि हमारा यहां रहना अच्छा नहीं। जितनी जल्दी हो सके हमें यहां से चले जाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा आदेश मेरा फर्ज है। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। राजकुमारी ने शाही अस्तबल से अच्छी नस्ल के 2 घोड़े मंगवाए। जब थोड़ी सी रात बाकी थी तो उसने मर्दाना पोशाक पहनी, जिस्म पर हथियार लगाए। एक घोड़े पर मैं सवार हुआ और दूसरे पर राजकुमारी सवार हुई और हम अपने देश की तरफ चल पड़े। जंगल, नदियां, बियाबान, रेगिस्तान को पार करते हुए आखिर में हम अपने देश पहुंच गए। राजकुमारी की दी हुई दौलत से मैंने फिर अपने देश में कारोबार शुरू किया और एक बार फिर अपने पिताजी की तरह कामयाब व्यापारी हो गया और हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।